टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। तो ये यूपीएसआई का टॉप मोस्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कह रहा है। अगला प्रश्न कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन सेट बदल दिए क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन हो गए थे। 60 के गुणनखंडों को उसका पीडीएफ भिजवा दिए कल वाला। सर अजीत भाई से मंगवा के भिजवाइए। 60 का गुणनखंड आपका होगा 60 का गुणनखंड 60 का होगा 2 30 2 15 3 5 15 5 51 5। 60 को लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या 2 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 3 चौको 12 3 चौको 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। 12 फैक्टर्स होंगी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। जल्दी से कॉपी करिए दोस्त। वॉइस सोलो है सर, वॉइस सोलो है क्या, देख लीजिए। आइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 होगा। जानते हुए लिखा है 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 1। जब भी ए दोनों का फैक्टर आए तो अभाज्य संख्या होती है 6n प्लस माइनस 1। समझ रहे हो, 6n प्लस 1 तो 6 का फैक्टर बन रहा है, तो 6n प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है। प्लस 1 लिखा है कि नहीं, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 6n प्लस 1। अरे भैया n का मान कुछ भी हो सकता है, तो 6n प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब भी 6 का गुणा कहीं भी मिल जाए और प्लस 1 मिल जाए तो समझिए हमेशा अभाज्य संख्या होगा दोस्त। जल्दी से कॉपी करिए भैया। इस पे आधारित प्रश्न यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया है। एक्स वाई जेड जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा करवा देते हैं। एक्स वाई जेड पूर्णांक है, एक्स और वाई विषम धनात्मक है। एक्स भी विषम, वाई भी विषम का मतलब ए 1 ए आपका 3 है। जेड सम संख्या है यानी जेड 2 है। और ये पूछा है एक्स माइनस जेड स्क्वायर। एक्स का मान 1 जेड का मान 2 कि स्क्वायर करोगे इवेन आएगा, जबकि ये आ रहा है 1 आड आ रहा है, कहा रहा है इवेन आए। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, तो यही वाला सत्य नहीं है दोस्त, असत्य है, क्योंकि ये आपका आड आ रहा है जबकि बगल में इवेन लिखा है। इवेन लिखा है, ये आड आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। पहले वाले हिस्से काम चल जा रहा है तो आगे नहीं जाएंगे। जल्दी से चलिए भैया। नौ छंग 54 प्लस 1 55। हाँ भैया नहीं हो रहा है, तो कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन ऐसे बड़े प्रश्नों में अधिकतर होता है बाबू, समझ रहे हैं ना। देखिए 6n प्लस माइनस 1 हर एक जगह लागू नहीं होता। 6n प्लस 1 9 छंग 54 1 55 नहीं होता। तो हमने नहीं कहा कि हमेशा लागू होगा, मतलब 90% लगभग लागू होता है। आइए, अगले प्रश्न पे कह रहा है 3 के पावर 30 के पावर 2070 कह रहा है 2020 कह रहा है गैर सबसे दाहिनी गैर शून्य अंक, सबसे दाहिनी गैर शून्य अंक। तो इसको लिख सकते हो 3 गुणे 2070 और गुणे 10 के पावर 2070 2720 2720। ये बताइए 3 के पावर 2720 10 के पावर 2720। आप ऐसा लिख सकते हो दोस्त, इसको ऐसा लिख सकते हो
3 के पावर 2720 गुणे 10 के पावर 2720। तो यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हो 4 से भाग कर दो, सबसे दाहिनी यूनिट डिजिट निकाल लो इसका। 1 से मतलब नहीं, यहाँ 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 के पावर 4 लिख सकते हो। 3 के पावर 4 का मतलब 81। 81 का यूनिट डिजिट 1 आएगा दोस्त, 1 आएगा। 81 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 आएगा भैया। 81 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 81 का यूनिट डिजिट 1 आएगा। जल्दी से कॉपी करिए भैया। प्लेलिस्ट नहीं बना का मैथ्स वाला? बना है प्लेलिस्ट, और यूसी सेट वाला आज प्लेलिस्ट बना दीजिए। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। ये प्रश्न सीडीएस ने इस साल पूछा है, सारे प्रश्न लेटेस्ट हैं, सब लगाइए, यही सब प्रश्न आएंगे। देखिए एग्जाम में आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो यही प्रश्न आपको मिलता है, लेकिन आइडिया नहीं लगता कौन से एग्जाम का है। तो आइए देखते हैं। यदि संख्या 10 के पावर n -1 3798 के बराबर है, 3798 के बराबर है। तो कह रहा है n का मान, तो ऐसे प्रश्नों में इसका मतलब कह रहा है n के अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल, तो n का मान हमेशा इसको ऐसे मानना। जानते हो क्या काम करना, हमेशा इसको लिख लेना 10 के पावर n, यानी आपका यहाँ n का मान 1 रख देना, 9 आएगा। 10 1 -1 गुणे यहाँ से x, तो n आपका वही n का मान है, और बराबर है 3798। तो यहाँ पे n का बराबर 1 लिख लेना, क्योंकि आपका n 9 अंकों का होता है ना। आपका 9 गुणे x बराबर 98, 3798 है दोस्त, 3798 है। 3798 के बराबर कर देना, 3798 98, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, x का मान 422 होंगे, 422 अंक होंगे। 422 कह रहा है कि अंकों का योगफल 10 के पावर n, 10 के पावर n के अंकों का योगफल मतलब समझ रहे हो। 10 के पावर n 1 रखोगे -1 9 आएगा, 10 के पावर 2 रखोगे -1 99 आएगा, फिर 10 के पावर 3 रखोगे -1 तो ये आएगा 1000 यानी 999। तो ये देखिए आपका 9 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, अंक सारे अंकों का जोड़ आएगा। तो आप लोग जोड़ोगे 1 2 3 4 सब 9 ही आ रहा है। तो 9 9 18 9 3 27, 9 9 18 19 और 9 1 9 9 1 10, 1097 आ रहा है, 1097 आ रहा है ना। तो इसी 9 का जोड़ा गया, तो उसी 9 से भाग करा दो और 9 अंकों का योग निकल आएगा दोस्त। 9 से भाग करा देना, 9 से भाग करा देना, बस समझ रहे हो ना, 9 से भाग करा देना, क्योंकि 9 ही अंक n का मान 1 रखे तो 9 आया। आइए दो अंकों की एक संख्या का 1/7 है, 2 अंकों की संख्या माना संख्या मान लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में माना संख्या क्या कहा इस प्रश्न में, आइए अच्छे से प्रश्न को रीड करिए भैया। माना 2 अंकों की संख्या x y है, जल्दी से कॉपी करिए। आप कौन समय दे रहे हैं दोस्त, कुछ समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए भैया। जल्दी से कॉपी करिए। आइए भैया समय हो गया 1 मिनट। माना संख्या x y हो गया, कह रहा संख्या के अंकों का योग x प्लस y, उस संख्या का यानी उस संख्या का, तो इसको लिख सकते हो 10x प्लस y उस संख्या के 1/7 के बराबर है। 1/7 कर दो। माना कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, तो ये लिख सकते हो 7x प्लस 7y
और प्लस 10x और प्लस y, आपका 3x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। x बराबर 2y, x बराबर 2y हो गया, x बराबर 2y हो गया, x बराबर 2y। कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका इकाई का अंक है, ये वाला आपका इकाई है और ये आपका दहाई है दोस्त। इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, तो x बराबर 2y रख सकते हो, x बराबर 2y, यहाँ निकाले थे x बराबर 2y रख दो, बराबर y बराबर 4, तो y बराबर आपका 4 हो गया सिंपल। y बराबर 4 हो जाएगा तो x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8, तो x y बराबर आपका आ जाएगा 84। कह रहा है यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दो यानी 48, 84 से 48 हो जाए, तो 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित कर दो। कह रहा है अंकों 84 है, 84 के अंकों को उल्टा कर दीजिए, 48 हो जाएगा, 7 छंग 42, 6 आ जाएगा दोस्त, 6 आएगा आपका यूनिट डिजिट, आपका 6 आएगा। जल्दी से कॉपी करो। जल्दी से कॉपी करो भैया। जल्दी, आसान प्रश्न है भैया, जल्दी से कॉपी करिए, मेंस का प्रश्न था, आसान प्रश्न है। देखिए लिखा है A70, आसानी से पढ़ो, पहले प्रश्न को अच्छे से रीड करो सभी लोग। जल्दी से, आपके पास समय, 2020 का आया क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी करिए। आइए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। हाँ भैया, एडवांस मैथ 3 बजे चल रहा है भैया, 3 बजे मंगला पाल एडवांस मैथ भी पढ़ा दीजिए, 3 बजे चल रहा है भैया, 3 बजे एडवांस मैथ चल रहा है। आइए जल्दी से इसको सॉल्व करिए। लिखा है ए आपका, देखिए यहां से पढ़िए, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है 70 8x 6y 8z9, कह रहा है 708x 6y 8z9 वाली 9 अंकों की संख्या को 99 से भाज्य किया जाए। अगर 99 से विभाज्य है तो 99 को तोड़ दीजिए दोस्त, 99 का मतलब 11 गुणे 9, 11 और 9 से कटेगा, 11 और 9 से कटेगा, 99 का मतलब 11 और 9 से कटेगा, 11 और 9 से, तो बताइए 8 7 15 6 21 21 8 29, 29 और 9 38, 38 और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जोड़ लो भैया, 9 8 17 6 23, 23 8 31 7 38, 38 में कितना जोड़े, 38 में 5 जोड़ोगे 43 होगा नहीं, 38 27 8 7 15 3 2 5 1 6 होगा नहीं, 16 जोड़ो, 38 और प्लस 16, 8 6 14 3 1 4, 16 होगा भैया, 16 होगा, 9 भी जोड़ लीजिए, 38 9 47, 16 होगा, लगाने की जरूरत ही नहीं थी। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 होगा, क्योंकि 9 से कटने के लिए अंकों को जोड़ दीजिए, तो हम सारे अंकों को जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 6 21 8 29 और 9 38 और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड सबको जोड़ दिए, अंकों को जोड़ लिए, संख्याओं को जोड़ दिए, 38, 16 आएगा दोस्त, 16 आएगा तभी 9 के टेबल में आएगा, और कोई विकल्प ही नहीं है। जल्दी से कॉपी करिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या, इसके अंकों को अदल बदल कर बनाई गई संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या मानते 81 है, 81 कर दो, अंकों को बदल दीजिए 18 हो जाएगा, इसका 4 गुना कर दीजिए 72 हो जाएगा। ये बताइए 72,
81 और 72 का अंतर 9 आ रहा है कि नहीं? जैसा कह रहा वैसा कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल कर बनाई गई संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। या तो 81 का अदला बदली करिए 18 होगा, उसका 4 गुना करिए 72, उससे भी 9 अधिक है, यही वाला सही है। और कोई 9 अधिक होगा नहीं। 24 करोगे होगा नहीं, 18 करोगे होगा नहीं। तो यदि दोनों अंकों की संख्या के गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 81 होगा, ऑप्शन से हिट करा लो भैया। हाँ भैया, मेंसुरेशन प्रैक्टिस करवाएंगे, आराम से धैर्य रखिए, सब करवाएंगे, परेशान न होइए, सब करवाएंगे धीरे धीरे। देखिए आप लोग ईसाई का जेट जब तक नहीं आया तब तक अच्छे से इसी तरह लगे रहिए दोस्त। इसी तरीके से मेहनत करोगे आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा, क्योंकि अभी से लगना होगा। और सारे प्रश्न यही घुमा फिरा के आएंगे, एग्जाम देने जाओगे यही सारे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ करने का वही लोग करते हैं। देखिए आप लोगों को मोटिवेट रहना है इन दिनों, समझ रहे हैं ना। अरे यार 3 से 4 महीना ही तो मेहनत करना है। कठिन कठिन क्वेश्चनों को लगाओ। यूपीएसआई में कठिन प्रश्न आएंगे, आसान नहीं आएंगे, क्योंकि एक एग्जाम है दोस्त। जो आप सोच रहे हैं जोड़ घटाना टाइप का क्वेश्चन कर ले, नहीं आएगा। सी सेट में देखिए मैं बहुत आसानी से प्रश्नों को बता रहा था। बिपिन पाल 15 अक्टूबर से खुलने का आदेश है। जब खुलने का आदेश होगा तो खुलेगा तब आ जाइएगा भैया, अब ना करिए, ठीक है भैया। आइए बेसिक से बता दें, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के अदल बदल कर बनाई गई संख्या से 9 अधिक है। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y अदल बदल कर बनाइए -10 से y और प्लस x बराबर 9 अधिक है। अदल बदल कर बनाई गई संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। तो एक काम करते हैं, 10x और प्लस y -40y और -4x बराबर 9। इधर 6x और -39y बराबर आपका 9। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2x, 13 3 39, 3y और बराबर 3। इक्वेशन 1 आ गया दोस्त, लंबा पड़ेगा इससे मत लगाना। कह रहा है दोनों संख्याओं के अंकों का गुणनफल x y बराबर आपका 8। तो x गुणे y, अगर यहाँ चाहो तो 8 गुणे 1 भी मान सकते हो। तो यहाँ 8 दूना 16 और 13 का नम 13, 16 में से 13 जाएंगे। अगर x बराबर 8 मान लेते हो, y बराबर 1, तब भी उत्तर आ जाएगा। 8 दूना 16, 13 का नम 13, 16 में से 13 जाएंगे आपका 3। तो यही वाला उत्तर तब भी सही है। बेसिक से सॉल्व कर सकते हो दोस्त। हाँ, डेट आने पर एग्जाम। देखिए भैया, हो सकता है कल ही यूपीएसआई का पेपर फॉर्म आ जाए। यूपीएसआई का फॉर्म आ जाएगा तभी तैयारी करोगे, उसके पहले तैयारी नहीं करोगे। तैयारी आपको हमेशा करना होगा दोस्त, चाहे यूपीएसआई का फॉर्म आए या ना आए। और जब आ जाए तब और अच्छे से करना है। जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी करिए। पहला वाला मेथड सबसे बढ़िया, उसको तो हमने बताया ही। आइए, x के किस मान के लिए 72 से भाज्य है? 72 से भाज्य x के किस मान के लिए? 55, 35, 0, x 2। 72 का मतलब समझ रहे हो? 72 का मतलब 8 गुणे 9, 9 गुणे 8। 72 से भाज्य मतलब 9 और 8 से भाज्य। 72 से भाज्य होने के लिए 9, लास्ट 3 डिजिट। ये बताइए 0 है, x का मान अगर हम यहाँ 3 ले लें तो हमारा 8 से भाज्य होगा, 8 चौक 32। अगर हम x का मान 3 ले लें तो 8 से भाज्य होगा, और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ अच्छा, एक काम और है, और देखिए एक चीज़ और ध्यान देना, 9 भी है दोस्त। आप अगर 7 भी ले लेते हो तो 8 9 72 होगा। 7 भी सही है, ये भी ध्यान देना, 7 भी सही है। आइए देखते हैं 7 भी सही है कैसे। आइए, 7 भी कट रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे 7 रखोगे 0 7 2, अगर 7 रखते हो तब भी 8 से आप कट जा रहा है, 8 9 72। तो ये देखिए अल्टरनेट योग कर लीजिए, 5 3 8 0, फिर यहाँ 2। तो ये बताइए 5 3 8 2 10, 10 ऊपर वाला आया, नीचे वाला निकालना है। तो जी नीचे वाला निकालिए। देखिए 5 3 8 2 10, 5 5 10 और 2 12। देखिए आप लोग कह रहा 72 से 9
अब 9 से निकालना है, 9 के अंकों को जोड़िए, 9 के अंकों को जोड़ 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 वाला अब निकालना है ना, 9 वाला निकालना है दोस्त, 9 वाला निकालना है, अंकों को जोड़िए। 5 5 10 3 13 5 18, देखिए 5 5 10 3 13 5 18, 18 2 20। अगर हम 7 लेंगे 27 होगा, 3 लेंगे 23 होगा, तो 7 सही है दोस्त, 27। 9 वाला देखना है, 7 सही है, 7 सही है भैया, 7 सही है, 7 सही है। सात सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन फंस जाए तो ऑप्शन चेक कर लेना उससे। 2019 के सीजीएल का आया क्वेश्चन है, 9 और 8 दोनों से बात जाए तो इसका मतलब आपका 8 और 9 से चेक करना हो। आइए, किसी संख्या का छठा भाग, किसी संख्या का छठा भाग 53 है, ये बताइए 53 है किसी संख्या का छठा भाग, तो 6 तिरिक 18 के 8, 6 पंचे 30, 1 31, 318। किसी संख्या का छठा भाग 53 है, तो ये बताइए 53, 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 1 31, 318 और गुणे उस संख्या का 57% निकालिए। 7 ए डिजिटल सम लगा दीजिए, डिजिटल सम लगा दोगे तो ये आएगा 9 कैंसिल 3 और 7 3 10, 3 1 9 3, 3 वाला सही है, 3 इसका आएगा। 7 4 11 6 17 1 18, 7 4 11 6 17 1 18, 3 3 इसका भी आ रहा है, 3 इसका भी, तो 9 4 4 8 1 9 इसका 6 आ रहा है, ये वाला होगा नहीं। 8 1 9 6 2 8 6 2 8 1 9, ये 0 आ रहा है, तो 1 7, देखिए 7 1 8 7 1 8 1 9 6 आ रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। 8 1 9 आपका 8 1 9 9 और 6 2 8 1 9, 2 में 9 आ रहा है, और इसका 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30 1 31, 8 1 9 और 3 और 7 5 12, 3 तिरिक का 9, 0 आ रहा है। 0 वाला डिजिटल सम सही है दोस्त, 0 आ रहा है ना, इसका डिजिटल सम से लगाओगे 0 आ रहा है, 0 इसका आएगा। 6 3 9, 0 आएगा नहीं इसका, तो 0 इसी का आ रहा है दोस्त। कैसे? 8 1 9 6 2 8 1 9, और यूनिट डिजिट 7 8 56 की 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। सी वाला विकल्प सही है दोस्त, सी वाला, तो ये हो जाएगा 18126। डिजिटल सम प्लस यूनिट डिजिट, जल्दी से कॉपी करिए भैया। आइए अगला प्रश्न, सीडीएस का आया क्वेश्चन है 398 माइनस 389 का यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, बचा 2। ये बताइए 89 4 से भाग करिए, 4 दूना 8 9, 4 दूना 8 1। ये बताइए 3 के पावर 2 और माइनस 3 के पावर 1, 9 माइनस 3 6 आएगा दोस्त, 6 आएगा, 6 आएगा दोस्त, 6 आएगा। जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी करिए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जल्दी से शेयर कर दीजिए भैया। बारह नंबर, एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितना 79 से छोटी है। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है, 55 से बड़ी है तो x माइनस 55, 79 से छोटी है तो 79 से उतनी ही छोटी है। तो यह कर लो, 2x बराबर 79 और प्लस 55। देखिए एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है तो 55 से बड़ी है तो x माइनस 55, 79 से उतनी छोटी है। 2x बराबर 9 5 14, 7 5 12 1 13,
तो x बराबर 2 छंग 12 67 आ जाएगा दोस्त, 67 67 आएगा दोस्त, 67। जल्दी से कॉपी करो। आइए देखते हैं, जानते हो क्या काम करिएगा, 67 ऐसे प्रश्नों को हमेशा निकालिएगा, 67 + 55 जोड़ के आधा कर दीजिए। मेथड 2, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा। 7 5 12 और 6 5 11 12, 79 है, 79 है दोस्त, 79 और 55, 55 + 79 जोड़कर आधा कर दो। 9 5 14, 7 5 12, 13/2, 2 छंग 12, 2 से 14, 67 हो जाएगा दोस्त, 67 आएगा। दोनों को जोड़कर आधा कर देना। आइए, प्रैक्टिस सेट उनके लिए अच्छा होता है जो कहीं ना कहीं पढ़ें एक बार। लगातार 3 सम संख्याओं का योग 96, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो ये बताइए 3 संख्याएं कहा, तो मध्य की संख्या निकाल लो दोस्त। मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 96 में 3 से भाग करा दो। मध्य की संख्या 96/3 32 आएगा, मध्य की संख्या 32 आएगा। 32 आपकी मध्य की संख्या हो गई, 32 के बाद 33 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 31। क्या पूछा है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 32 1 33। लोअर पीसीएस का आया प्रश्न 2019, जल्दी से कॉपी करिए। लोअर पीसीएस का आया प्रश्न है भैया, जल्दी से कॉपी करिए भैया। आइए अगला प्रश्न 14। किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर 1 का वर्ग करोगे 1 में 1 से भाग करोगे 1 आएगा। अगर 2 का वर्ग करोगे 4 से भाग करोगे 4, 4 में 4 से भाग करोगे 0। 3 का वर्ग करिए 9 आएगा, 9 में 4 से भाग करोगे 1, 4 में 4 से भाग करोगे 0, 4 में 1 से भाग करोगे या तो 1 आ रहा है या तो 0। 1 में 4 से भाग करोगे 1 आएगा, 4 में 4 से भाग करोगे 0 आएगा। 4 1 4 कट जाएगा 0, या तो 1 आएगा रिमाइंडर या तो 4, कोई भी देख लो। अब देखिए 4 का स्क्वायर करो, 4 चौको 16, 16 में 4 से भाग करोगे 0। 50 25, 25 में 4 से भाग कराओगे, 25 में 4 से भाग कराओगे 1 आएगा। 4 छंग 24 1 आएगा। या तो 4 से किसी संख्या के वर्ग में भाग करोगे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। जल्दी से कॉपी करो दोस्त। जल्दी से उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा दोस्त। आइए अगले प्रश्न पे 14 1 15। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो संख्या के अंकों का योग निकाल लो। जब संख्या के अंकों का स्थान बदलने से बने तो आप लोग अंकों का योग निकालोगे तो इसमें 11 से भाग करा दो, 11 से भाग करा दो। अंकों का योग 12 आएगा। अंकों का अंतर 4 दिया है, अंकों का अंतर 4 दिया है दोस्त, अंकों का अंतर 4 दिया है, 4 निकाल दो। तो 2x बराबर 16, तो x बराबर हमारा 8 आएगा। अंकों का योग निकालने के लिए अगर अंकों का स्थान बदलने से बड़ी संख्या के अंकों का योग कहें तो 11 से भाग करा दो, 12 आएगा दोस्त। अंकों का अंतर 4 दिया है तो x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8, y बराबर 4। कैसे 8 4 12। तो ये बताइए x y का मान निकालोगे हमारा आ जाएगा 84। RPFSI यानी दरोगा का प्रस्ताव जो है आपका 84 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो भैया, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए माना संख्या ऐसे मानिएगा दोस्त। देखिए अगर मान लीजिए बेसिक से लगाना चाहते हैं तो माना संख्या आप लोग क्या मानेंगे, संख्या मान लीजिएगा x y। इसको लिखने का तरीका है 10x + y, 10x + y और ये आपका 10y + x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना दोस्त 132। ये इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ 11x + 11y बराबर 132
11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 132। 11 एक अन्नम 11, 11 दूना 22, x प्लस वाई बराबर आपका 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 12 हो जाएगा दोस्त। x प्लस वाई बराबर 12 हो गया। वही बात है x माइनस वाई बराबर आपका 4। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 2x बराबर आपका 16, x बराबर 8, x बराबर 8, y बराबर 4। तो x y का मान हो जाएगा 8 और 4 84 हो जाएगा दोस्त। x y का मान 84 हो जाएगा। बेसिक से हमने बता दिया भैया, बेसिक से समझ लीजिए आप लोग। अगर उससे नहीं आ समझ में आया तो बेसिक से समझ लो दोस्त। समझ में आया? अभी नंबर सिस्टम और पढ़ेंगे, बस करे भैया। अभी तो यूपीएसआई का बचा हुआ क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है। तो इकाई के स्थान पर y है, यहाँ इकाई है, और दहाई के स्थान पर 5 है, ये दहाई है, और ये आपकी संख्या हो गई। इकाई के स्थान पर y है, दहाई के स्थान पर 5 है, तो इसको लिख सकते हो 5 गुणे 10 प्लस y। तो इसको लिख सकते हो दहाई के संख्या में 10 से गुणा इकाई के स्थान पे 1, तो 50 प्लस y, 50 प्लस y हो जाएगा। 50 प्लस y हो जाएगा दोस्त, 50 प्लस y। जल्दी से कॉपी करो भैया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर, 17 नंबर। 8 मित्र सी सेट 2018। 8 मित्र एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या, इनकी हाथ मिलाने की संख्या क्या आएगी? हाथ मिलाने की संख्या आएगी दोस्त n डिवाइड बाई 2। n का मान 8 मित्र थे, 8 में से कम करिए 7 डिवाइड बाई 2। हाथ मिलाने की संख्या n डिवाइड बाई 2, 7 चौक 28। आप लोग देख रहे हैं सी सेट का आसान सा प्रश्न है, 7 चौक 28। जल्दी से कॉपी करिए। सी वाला ऑप्शन जल्दी से कॉपी करिए। x नहीं है भैया, उसमें 5 का है, तो 50 प्लस y होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 को 2 भागों में विभाजित करें किया गया है, जैसा कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना जोड़कर 146 बनता है। 24 को 2 भागों में विभाजित किया गया दोस्त। पहला वाला आपका x है, दूसरा वाला आपका 24 और माइनस x। 24 को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहले भाग का 7 गुना x का 7 गुना, और दूसरे भाग का 24 और माइनस x का दूसरे भाग का 5 गुना मिलाकर 146। कह रहा है 24 को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना जोड़कर 146 बनाया जाता है। 7x 24 पंजे 120, 5x बराबर आपका 146। उधर भेजोगे 5x में 7x जाएगा, 2x 120 में से 146 जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 26। तो x बराबर 13, एक संख्या आपका 13 हो जाएगा। पहला वाला भाग 13, पहला भाग 13 आएगा दोस्त, 13 आएगा पहला भाग, और दूसरा भाग पूछेगा 24 में से 13 जाएंगे आपका 56 नहीं होगा। 56 कहाँ है भैया? कौन सा 56 है भैया?
आइए 19वें नंबर पे बहुत अच्छा प्रश्न है, लगाइए सभी लोग। अच्छा प्रश्न है दोस्त। कह रहा है किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 व्यक्ति फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। 15 में 3 को भगा दीजिए क्योंकि 3 कोई भाषा पढ़ने वाले ही नहीं है, ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी, तो 12 आदमी आपके पास है। किसी समूह में 15 व्यक्ति थे जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते थे, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते थे। 7 फ्रेंच 8 अंग्रेजी, 7 8 15। 3 लोग दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं पढ़ सकते थे, 12 आदमी थे। 12 आदमी आपके पास थे दोस्त, तो केवल फ्रेंच, केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी। ये बताइए किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं पढ़ सकते। 3 दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कोई नहीं पढ़ सकते। तो 12 आदमी थे, 7 फ्रेंच पढ़ सकते थे, 7 फ्रेंच पढ़ सकते थे, 8 अंग्रेजी, तो 7 8 15, 15 दिखा रहा है, जबकि 12 ही आदमी हैं और फ्रेंच अंग्रेजी मिलके 15 दिखा रहा है। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉमन हो गए, तो कॉमन हो गए 3, क्योंकि 15 आदमी है ना ऐसे। 7 फ्रेंच 8 अंग्रेजी, 7 8 15, और जबकि आपके पास 12 भाषा बोलने वाले 12 ही आदमी थे, क्योंकि 3 तो कोई भाषा नहीं बोल सकते थे। 12 ही आदमी हैं आपके पास, तो 15 में 3 घटाइए 12, 3 बचा। तो बताइए 7 फ्रेंच पढ़ सकते थे, 7 में से 3 घटाइए 4 केवल फ्रेंच वाले, 8 में से 3 घटाइए 5 केवल अंग्रेजी वाले। तो कह रहा कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ते हैं, तो एक भाषा पढ़ने वाले 4 यहाँ 5 यहाँ, 4 5 9 व्यक्ति हैं जो यथार्थ एक भाषा पढ़ते हैं। 9। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा भैया। सुधाकर, शिवम, प्रदीप, राम अवतार, अंकित मिश्रा, राहुल दुबे, मानेंद्र, रितेश, तो ये सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उत्तर सही से दिया इसका। उम्मीद करते हैं सबको आ गया होगा दोस्त। एक बस जब चलती है तो उसमें से निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे। एक बस, स्टॉप नंबर 1, और यहां स्टॉप नंबर 2। एक बस जब चलती है तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए, तो यहां पे आधे उतर गए, शेष आधे बचे। ये स्टॉप नंबर 1 है। यहां से यक्स बैठकर चले थे, आधे उतर गए। फिर कह रहा है 35 चढ़ गए। इतने विद्यार्थी आपके ट्रेन में हैं। 35 चढ़ गए, आधे पहले स्टॉप पे उतर गए, 35 चढ़ गए, और फिर कह रहा दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर गए। तो यहाँ पे x/2 1/5 यात्री उतर गए, 1/5 यात्री उतर गए, तो चढ़े कितने हैं? 4/5, 4/5 यात्री चढ़े हैं, 40 और चढ़ गए, 40 और चढ़ गए। कह रहा है 1/5 उतर गए, तो 4/5 बचे कि नहीं दूसरे स्टॉप पे? 4/5 बचे ना। और फिर कह रहा है 40 और चढ़ गए, 40 और चढ़ गए। उसके बाद बस से कुछ यात्री 40 थे, कुल यात्री आऊंगा। उसके बाद बस में कुल 40 यात्री, 80 यात्री थे, बस में कुल 80 यात्री थे। वह बिना रुके गंतव्य पर स्थान की ओर चली गई। बताइए आरंभ में कितने थे? इधर से यही तो बचा है। तो यक्स यहाँ से सॉल्व करोगे, 35 दूना 70, तो x प्लस x/2 70 अगुड़े 4/5 बराबर 80 में 40, 4 एकन्नम 4, ये 2 पंचे 10 100, 2 पंचे 10 100 हो जाएगा। तो x प्लस 70 बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 30 बचेंगे दोस्त, 30 बचेंगे, क्योंकि 70 इधर आग घटेगा। प्रारंभ में 30 यात्री थे, 30 यात्री थे।
जल्दी से कॉपी करो भैया। प्रारंभ में 40 कहां से निकालो भैया? 30 होंगे, 30 यात्री थे प्रारंभ में। अरे 30 देखो, 30 थे, आधे उतर गए तो 15 बचे, 35 चढ़ गए 50 हो गए, 1/5 उतर गए 40 थे और 40 फिर चढ़ गए। चाहो तो ऑप्शन से हिट करा लो भैया, ऑप्शन से भी हिट करा सकते हो। अरे x यहां से चढ़े, आधे उतर गए, आधे बचे, फिर 35 और चढ़ गए, फिर दूसरे स्टॉप पे गए, x/2 प्लस 35 यही वाला, और फिर करा 1/4 उतर गए, 4/5 बचे, 40 और चढ़ गए, 80 के बराबर हो गया। आइए ऑप्शन से हिट करा लीजिए। कह रहा है एक जब बस चली तो कुछ संख्या में यात्री थे, पहले स्टॉप पर आधे उतर गए, तो आधे उतर गए तो यहाँ 15 बचे, आधे उतर गए तो 15 बचे, फिर 35 और चढ़ गए, 35 और चढ़ गए, यानी आपके बच्चे 50 हो गए, 50 हो गए। अरे आधे उतर गए और 35 और चढ़ गए, दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर गए, 1/5 उतर गए तो यानी 4/5 आपके बचे थे, 1/4, तो ये आपका 40 बचा। 1/5 उतर गए तो 4/5 चढ़े थे, और फिर करा 40 यात्री थे, और 40 यात्री बाद में चढ़ गए, 40 और चढ़ गए, तो 40 इसमें और जोड़ दीजिए, और 80 यात्री आपके स्टॉप पे उतरना चाहिए, 80 तो है, तो ऑप्शन यही वाला सही था। आइए भैया अगला प्रश्न, ऑप्शन हिट ना करिए भैया। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या का वर्ग से 56 अधिक है, यदि खरगोश 4 अधिक है, मोर आपके यक्ष है, मोर आपके यक्ष है, और खरगोश 4 अधिक है, खरगोश कह रहा 4 अधिक है, आप प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, खरगोश 4 अधिक है, यक्ष प्लस 4। कह रहा है एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग, मोर की संख्या का वर्ग करिए, खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। एक पार्क के मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों की संख्या की जितनी होती। तो पार्क में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए x प्लस 4 का स्क्वायर, एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या का वर्ग से 56 अधिक है। 4 खरगोश और अधिक होते तो मोर की संख्या, इसका मतलब मोर की संख्या 4 ज्यादा है दोस्त, यानी 4 खरगोश और होते तो मोर की संख्या के बराबर होता। तो यहाँ खरगोश नहीं ज्यादा है, मोर ज्यादा है। कह रहा है अगर 4 खरगोश और अधिक होते तो मोरों की संख्या के बराबर होते। तो इसका मतलब खरगोश x है तो मोर x प्लस 4। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग, मोर की संख्या का वर्ग करिए, मोर का आपका x, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, x स्क्वायर, और खरगोश की संख्या का स्क्वायर करिए बराबर 56। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग, मोर आपका x प्लस 4। एक पार्क में मोर की संख्या 4 खरगोश और अधिक होते तो मोर की संख्या के जितना होता, तो मोरों की संख्या खरगोशों की संख्या की जितनी होती। यदि खरगोश 4 और होते तो इसका मतलब मोर की संख्या खरगोश से 4 अधिक है, क्योंकि 4 खरगोश और होते तो उनकी संख्या के बराबर होता। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर 2ab इंटू एक्स और प्लस 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 56। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x बराबर 56 में 16 जाकर घटेगा 40, x का मान 4, x का मान 5। तो हमारे पास मोर जो होंगे, मोर होंगे 5 और प्लस 4 9 मोर होंगे, और खरगोश हमारे पास जो होगा, वो होगा 5, और इनका योग खरगोश और मोर की संख्या को योग पूछा। पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या, मोर और खरगोश की कुल संख्या 9 5 14, 14 लोग होंगे दोस्त, 14 लोग होंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कॉपी करिए भैया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा दोस्त।
हाँ भैया, आज के क्वेश्चन सारे बहुत आसान थे। नहीं भैया, अभी यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन और करवाएंगे। ये देखिए यूपीएसआई का ही है, x और 5 के बीच का अंतर, x माइनस 5, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच का अंतर के बराबर है। 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। x और 5 के बीच का अंतर x माइनस 5, 41 और x के बीच का अंतर बराबर है x का मान ज्ञात कीजिए। 2x बराबर उधर 41 5 46, 46 हो जाएगा दोस्त। तो x का मान 23 हो जाएगा, 23 आएगा दोस्त, 23। ऐसे प्रश्न मिलेगा तो एक तरीका और है, मेथड 2 से क्या काम करिए, 5 प्लस 41 जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 46 का आधा 23 आ जाएगा दोस्त, 23 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज की सवाल यहां से समाप्त हो गए। यूपीएसआई के क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्त, 20 नहीं 22 क्वेश्चन हम करवा दिए, समझ रहे ना। तो इसके आगे कल हम लोग यूपीएसआई के बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे, नहीं 20 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और 100 से ज़्यादा हो गया और इसके बाद घातांक कड़ी वर्गमूल घनमूल पढ़ाएंगे आपको। घातांक कड़ी वर्गमूल घनमूल तो हो सकता है कल ही से घातांक कड़ी वर्गमूल